तो आज तो हम क्या देखेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने में यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी की क्या लेकर आया हूँ, एक डेफिनेशन लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है या जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको स्टडी करना, और साथ में इन स्ट्रक्चर्स का बाकी अदर स्ट्रक्चर्स, बॉडी में जो भी बाकी अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनसे क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एनाटॉमी, तो ये गलत बात हो जाएगी। मतलब एनाटॉमी एक ब्रॉड टर्म होता है जहां पर आप किसी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स की स्टडी तो करते हैं, लेकिन साथ में आप उस ऑर्गन का बाकी अदर स्ट्रक्चर से क्या रिलेशनशिप है, लेफ्ट साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, राइट साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, सुपेरियर साइड में, इंफीरियर साइड में क्या रिलेशनशिप इसका अदर बॉडी स्ट्रक्चर से। तो वो सारी चीजों को स्टडी करना, स्ट्रक्चर्स को तो स्टडी करना, लेकिन साथ में इसका बाकी अदर बॉडी स्ट्रक्चर से क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। अगर मैं एनाटॉमी की बात करता हूं तो एनाटॉमी एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस कटिंग। अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी को, तो एनाटॉमी जो है वो किससे मिलकर बना है, एना प्लस टॉमी से मिलकर बना है। और ये एनाटॉमी जो है क्या है, एक तरह का ग्रीक वर्ड है, एक तरह क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस कटिंग। अब कंटिन्यूअस कटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले क्या किया जाता था, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने का एक ही तरीका था जो कि क्या था, डाइसेक्शन, है ना। मतलब आप क्या करते थे, बॉडी को कट करके जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसमें आप एमआरआई यूज करते हैं, है ना, सीटी स्कैन हो गया, सोनोग्राफी हो गया, एंडोस्कोपीज हो गई, इन सारी चीजों का आप यूज करते हैं। और जिसमें हम लिविंग एनाटॉमी के अंदर आती है सारी चीजें, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी का इमेज ले लेते हैं और उसको फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब बिना कट किए। तो एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह का क्या है, ग्रीक वर्ड है ना, जिसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस कटिंग। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस है, तो यहाँ पर आपके सामने में इसकी जो भी मेजर ब्रांचेस है उसको लेकर आया हूँ। हालांकि इसके अलावा और भी अदर ब्रांचेस होती है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं कि एनाटॉमी की कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मेजर सब डिसिप्लिन, मतलब ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर पहली जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आप बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नेक्ड आई विदाउट यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप को बिना यूज किए आप क्या करते हैं, आपकी नेक्ड आई से ही जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। अब ग्रॉस एनाटॉमी के अंडर क्या क्या आता है, एक तो आता है क्या, कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को आप डाइसेक्ट करके जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको आप स्टडी करते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसकी बात करते हैं एमआरआई हो गया, है ना, सीटी स्कैन हो गया, है ना, या तो फिर सोनोग्राफी हो गया, सोनोग्राफी हो गया। ठीक है, तो इन सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या करते हैं, बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसका आप एक इमेज बना लेते हैं, और फिर उस इमेज के थ्रू आप क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानने की कोशिश करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अप्लाइड एनाटॉमी। तो अप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है कि जो भी आपको एनाटॉमी की नॉलेज है, उस एनाटॉमी की नॉलेज को आप क्या करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो होती है क्या क्या, एक तो क्या हो जाएगी कैडेवरिक एनाटॉमी, दूसरा क्या हो जाएगा लिविंग एनाटॉमी, तीसरा क्या होता है अप्लाइड एनाटॉमी। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, ग्रॉस एनाटॉमी में आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेक्ड आई से बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अनदर ब्रांच जो होती है क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप क्या करते हैं, बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट है ना, बॉडी में जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है, बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उन सबको जानने की कोशिश करते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर तीसरे हम बात करते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एनाटॉमी की वह ब्रांच होती है जहां पर आप क्या करते हैं, कंसेप्शन से लगाकर टिल एडल्टहुड तक
टिल एडल्टहुड तक जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको आप क्या करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है, कंसेप्शन। कंसेप्शन बोले तो फर्टिलाइजेशन से लगाकर टिल एडल्टहुड तक जो भी बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना, या स्ट्रक्चर्स में जो भी चेंजेस होता है उनको आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा बोला गया है कि हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं एम्ब्रायोलॉजी की बात करूं तो इसका डेवलपमेंटल एनाटॉमी से हालांकि दोनों है तो सेम चीजें, लेकिन डेवलपमेंटल एनाटॉमी से इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इस चीज का है कि एम्ब्रायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो भी डेवलपमेंट होते हैं, कहाँ से, कंसेप्शन से लगाकर, कंसेप्शन से लगाकर टिल बर्थ तक, टिल बर्थ तक जो भी चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉड टर्म में अगर आप एनाटॉमी को देखते हैं तो आपको कंसेप्शन से लगाकर टिल एडल्टहुड तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनको स्टडी करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि चाइल्डहुड में क्या होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स में कई सारे चेंजेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर आप ब्रॉड टर्म में एनाटॉमी को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टिल कंसेप्शन से लेकर कहाँ तक, एडल्टहुड तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं उन सारी चीजों को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। तो एक तो आप इस तरह से जान सकते हैं। ठीक है, एक तो मतलब ये ब्रांच होती है एनाटॉमी की। उसके बाद चौथी जो ब्रांच होती है, मेजर ब्रांच, वो क्या होती है, जेनेटिक्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं और इन जीन्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है ना, उस चीज को आप स्टडी करते हैं। तो वो ब्रांच जो होती है क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से चार क्या होती है, मेजर ब्रांचेस होती है एनाटॉमी की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, ग्रोथ एनाटॉमी की। तो मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से आप क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ एनाटॉमी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आप डेफिनेशन, ग्रोथ एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप का बिना यूज किए, विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज आप क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ एनाटॉमी बोलते हैं। अब ग्रोथ एनाटॉमी के अंतर्गत ग्रोथ एनाटॉमी के अंडर क्या क्या आ जाएगा, कैडेवरिक एनाटॉमी आ जाएगी यहाँ पर, लिविंग एनाटॉमी आ जाएगी यहाँ पर, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाएगी, मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैडेवरिक एनाटॉमी की बात करते हैं। तो कैडेवरिक एनाटॉमी में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब डेड बॉडी जिसे हम क्या बोलते हैं, कैडेवर बोलते हैं। तो उसका आप क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, कट करते हैं, और आप क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, कैडेवरिक एनाटॉमी बोलते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर्स एंड डाइसेक्शन। ठीक है, पहले तो आप क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना, आप क्लास में जाएंगे, पहले आपको पढ़ाया जाएगा कि ये मसल्स होती है, ये आर्टरीज होती है, ये वेन्स होती है। तो ये सारी चीजें आप पहले क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं, कहाँ पर जाकर, डाइसेक्शन हॉल में जाकर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैडेवरिक एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी एंड इंटर रिलेशनशिप कैन बी इजिली सीन बाय डाइसेक्शन। डाइसेक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं और उस स्ट्रक्चर्स का बाकी अदर स्ट्रक्चर से क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडीज आर ऑब्टेन बाय डोनेशन। अब देखो कई के मन में ये सवाल होता है कि बॉडी कहाँ से आती है, तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और जो लावारिस लाश होती है, अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, लावारिस लाश जो होती है उनको भी डाइसेक्शन में क्या कर लिया जाता है, यूज किया जाता है। लावारिस मतलब क्या होता है कि मान लो कोई सड़क पर कोई लाश है, ठीक है, अब उसका कोई पहचान का कोई मिल ही नहीं रहा है, तो उसे फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में भेज देते हैं। ठीक है, ताकि उसका स्टूडेंट्स लोग क्या करे, डाइसेक्शन करे और उससे सीखे। ठीक है, चलिए तो बॉडीज कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स। अब देखो, अब ये जो बॉडीज जो होती है, डेड बॉडीज होती है, उनको प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है। जैसे कि बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड हो गया, है ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं ताकि बॉडी में डिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब बॉडी सड़े ना। ठीक है, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इस तरह से केमिकल्स का यूज करते हैं। अब मैंने डिटेल में, जब मैंने आपको शरीरोपक्रमणीय शरीर पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप कैसे बॉडी का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख कर आइए। मैंने आयुर्वेद के अनुसार भी बताया है और मॉडर्न के अनुसार भी बताया है।
कि आप कैसे बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कैसे आप बॉडी को प्रिजर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अप्रोच टू स्टडी कैडेवरिक एनाटॉमी। देखो अब कैडेवरिक एनाटॉमी जो है इसको स्टडी करने के दो अप्रोच बताए गए। पहला अप्रोच तो क्या है, सिस्टेमिक एनाटॉमी, है ना, और दूसरा क्या है, रीजनल एनाटॉमी। अब देखो सिस्टेमिक एनाटॉमी की बात करते हैं, पहला क्या है, सिस्टेमिक एनाटॉमी, ठीक है, सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो सिस्टेमिक एनाटॉमी की बात करते हैं तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में आप क्या करते हैं, बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं और आप यहाँ पर पर्टिकुलर सिस्टम वाइज को स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइसेक्ट किया और आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाना, फिर आपने यूरिनरी सिस्टम को, मतलब यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिस्टम वाइज आप क्या करते हैं, बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर सिस्टम को आप यहाँ पर जानते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन इसमें इसका लॉस क्या होता है कि यहाँ पर आपको अगर मान लो आपने यूरिनरी सिस्टम का मान लो क्या डाइसेक्शन किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यूरिनरी सिस्टम को डाइसेक्ट करेंगे तो साथ में यहाँ पर अदर जो सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया आपने, जाना तो सिर्फ एक सिस्टम, लेकिन साथ में आपने अदर सिस्टम को भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको फिर अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम जिसके आप भी जब डाइसेक्ट करेंगे तो आप सिस्टेमिक एनाटॉमी का यूज नहीं करते हैं, आप किसका यूज करते हैं, रीजनल एनाटॉमी का यूज करते हैं। रीजनल एनाटॉमी मतलब पर्टिकुलर रीजन वाइज आप क्या करते हैं, डाइसेक्ट करना चालू करते हैं। जैसे कि बात करते हैं आपने हेड से चालू किया, या तो फिर मान लो अपने अपर लिम्ब से चालू किया, या तो आपने किससे लोअर लिम्ब से, या तो अपने लोअर लिम्ब से चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या करते हैं, रीजन वाइज क्या करते हैं, डाइसेक्ट करना चालू करते हैं बॉडी को। जैसे कि हेड की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप हेड से चालू करेंगे तो यहाँ पर आप ब्रेन को भी डाइसेक्ट करके देख लेंगे, है ना। साथ में यहाँ पर कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है हेड में, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट होती है, कौन सी वेन्स प्रेजेंट होती है, मतलब हेड में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन सारी चीजों को आप जान लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको एक ही बॉडी में सारे चीजों के बारे में जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं या सिस्टम वाइज अगर आप क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक सिस्टम के लिए आपको अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे जो बेस्ट कैडेवरिक एनाटॉमी का जो अप्रोच होता है वो कौन सा होता है, रीजनल एनाटॉमी। मतलब आप क्या करो, रीजन वाइज करो, सबसे पहले हेड को करो, या तो फिर अपर लिम्ब को करो, या लोअर लिम्ब से करो, या एब्डोमेन से करो, ठीक है। तो इस तरह आप रीजन वाइज करो और एक रीजन में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन सारों चीजों को आप देख लो। तो इस तरह से यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको अगर कैडेवरिक एनाटॉमी का जो बेस्ट अप्रोच यूज करना है तो वो कौन सा, रीजनल एनाटॉमी। और मेडिकल कॉलेज में जो अप्रोच यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, रीजनल एनाटॉमी का किया जाता है, ठीक है। सिस्टमिक का नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फिर आपको हर एक सिस्टम के लिए फिर अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, एक सिस्टम को स्टडी करते हो तो दूसरा सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको जानने को तो एक ही सिस्टम मिला है ना, लेकिन आपने साथ में दूसरे सिस्टम को भी क्या कर दिया, खराब कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आप सिस्टमिक का यूज नहीं करते, आपको इसका यूज करते हैं, रीजनल एनाटॉमी का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर दो तरह की एनाटॉमी, एक तो सिस्टमिक एनाटॉमी और दूसरी क्या होती है, रीजनल एनाटॉमी होती है, ठीक है। अगर मैं सिस्टमिक एनाटॉमी की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, आप यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिफिक सिस्टम को जानते हैं, एक ही सिस्टम को एक बार में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सच एज द स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। मतलब आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार में एक ही सिस्टम को क्या करते हैं, स्पेसिफिक सिस्टम को आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है ये एकदम गलत अप्रोच है। ये अप्रोच क्या है, गलत है, ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग सिस्टम को स्टडी करने के लिए अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतनी सारी आप बॉडी कहाँ से लाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट अप्रोच जो होती है कैडेवरिक एनाटॉमी को पढ़ने की, वो क्या होती है, रीजनल एनाटॉमी। क्या होती है, रीजनल एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपने हेड में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो एक बार में आपने सारे देख लिए, फिर आपने मान लो अपर लिम्ब से डाइसेक्ट करना चालू किया, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन सी मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से बोन्स प्रेजेंट है, कौन से मतलब सारी चीजें, आर्टरीज प्रेजेंट है, कौन से वेन्स, कौन से नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सारी चीजों को स्टडी करना रीजन वाइज, इसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बात करते हैं, हेड हो गया, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, एब्डोमेन हो गया। मतलब आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक रीजन को डाइसेक्ट करना चालू करते हैं और उसमें जो भी चीजें हैं सारी चीजों को आप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच होता है ये क्या होता है, बेस्ट अप्रोच होता है ना।
ये क्या होता है, बेस्ट अप्रोच होता है और सभी मेडिकल कॉलेज में यही अप्रोच यूज किया जाता है कैडेवरिक एनाटॉमी में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, लिविंग एनाटॉमी की। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल इमेजिंग, मतलब आप क्या करते हैं ऑर्गन्स का सीटी स्कैन के थ्रू, एक्सरे के थ्रू या सोनोग्राफी के थ्रू या एंडोस्कोपिस के थ्रू आप क्या करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन का एक इमेज बना लेते हैं, फिर उस इमेज के थ्रू आप क्या करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या जाएगा, विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सोनोग्राफी हो गई, एंडोस्कोपिस हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसके इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आप क्या करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स का इमेज बना लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसको स्टडी करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एनाटॉमी के अंतर्गत एक और चीज आती है, क्या है, क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब आप क्या करते हैं यहाँ पर एनाटॉमी की नॉलेज को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी या अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद सेकंड ब्रांच जो आती है वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे हिस्टोलॉजी भी बोला गया है। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप क्या करते हैं बॉडी के सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए, उनको आप क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या इसे हम क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरी ब्रांच आती है कौन सी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम कंसेप्शन से लगाकर टिल एडल्टहुड तक बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाती है। तो डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन से लगाकर टू एडल्टहुड तक। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। और फ्रॉम कंसेप्शन से लगाकर टिल बर्थ तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनको आप स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद फोर्थ ब्रांच जो होती है वो क्या होती है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स एंड स्टैटिस्टिकल लॉ, मतलब कौन कौन से लॉ जिसके द्वारा समझाया जाता है कि कैसे जीन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो आप किसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट गवर्न द पैसेज ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जीन का ट्रांसफर जो होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो इसकी आप स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर स्टडीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप उसको स्टडी करते हैं और इन क्रोमोसोम से क्या बनते हैं, जीन बनते हैं। तो जीन को आप मोलिकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से चार क्या होती है, मेन ब्रांचेस होती है, चार क्या होती है, मेन ब्रांचेस होती है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्रॉस एनाटॉमी, मतलब विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज आप क्या करते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर्स को जानते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। सेकंड हमने क्या देखा, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करके आप क्या करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, जेनेटिक्स है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जीन्स की आप स्टडी करते हैं। ठीक है, और साथ में जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथे हमने कौन सी एनाटॉमी देखी, देखी डेवलपमेंटल एनाटॉमी देखी। ठीक है, कौन सी एनाटॉमी देखी हमने, डेवलपमेंटल एनाटॉमी देखी। ठीक है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी देखा, मतलब एम्ब्रायोलॉजी, कैसे यहाँ पर मतलब कंसेप्शन से लगाकर एडल्टहुड तक जो भी डेवलपमेंट होता है बॉडी में उसको आप स्टडी करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। और अगर हम एम्ब्रायोलॉजी की बात करते हैं तो कहाँ से, टिल कंसेप्शन से लगाकर बर्थ तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं तो उसको आप स्टडी करते हैं, तो सब क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती है, चार मेन ब्रांचेस होती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी अदर ब्रांचेस होती है, लेकिन ये चार जो है मेन ब्रांचेस है। अगर मैं अदर ब्रांचेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या जाएगी, सरफेस एनाटॉमी आ जाएगी, टोपोग्राफी आ जाएगा, यहाँ पर साइटोलॉजी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा फिर डेंटल एनाटॉमी आ जाएगी, है ना, फिर वेटनरी एनाटॉमी के बारे में भी यहाँ पर दिया जाता है। तो वो क्या होती है, अदर ब्रांचेस और भी होती है, मतलब, लेकिन जो मैंने आज आपको बताया वो क्या है, मेन ब्रांचेस। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या जाना, एनाटॉमी क्या होता है और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। ठीक है, एकदम बेसिक लेक्चर होने वाले हैं, एक दो लेक्चर और आएंगे जनरल एनाटॉमी के। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एनाटॉमी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपको क्या होगा, एनाटॉमी में आगे पढ़ने में टर्मिनोलॉजीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए जनरल एनाटॉमी पे एक अलग लेक्चर बना देते। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।